हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर, और मैं फिर आज आपके बीच आई हूं लेकर के एक नया कॉन्सेप्ट। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9 सर्कल चैप्टर जो है उसके एक्सरसाइज। अगर आप नए वाले एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं तो उसमें आपको एक्सरसाइज 9.4 मिलेगा, और अगर आप पुराने वाले एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं तो उसमें आपको एक्सरसाइज 10.5 मिलेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 12 है। ठीक है, तो आपका जो क्लास 9 का एनसीईआरटी का मैथ्स का बुक में उसमें सर्कल चैप्टर है और उसमें एक्सरसाइज नए वाले में 9.4 और पुराने वाले में 10.5 है। उसमें क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 जो कह रहा है कि प्रूव दैट द साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। यानी कि आपको प्रूव करना है कि एक साइक्लिक जो पैरेललोग्राम होता है वो एक रेक्टेंगल भी होता है। इस बात को आपको प्रूव करना है। सबसे पहले आप ये समझिए कि साइक्लिक पैरेललोग्राम बोलेंगे किसको, तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका चारों का चारों वर्टेक्स कहाँ हो, सर्कल के बाउंड्री पे हो, उसी को हम लोग बोलेंगे साइक्लिक पैरेललोग्राम। जैसे अगर हम कहें कि PQRS एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, तो ये पैरेललोग्राम के तो सारे प्रॉपर्टी को ये फॉलो करेगा, लेकिन इसका वर्टेक्स जो है वो कहाँ रहेगा, सर्कल पे रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक पैरेललोग्राम। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर कोई साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो वो रेक्टेंगल भी होगा। इस बात को प्रूफ करिए। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हमारा गिवन क्या है कि ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, यानी कि ABCD एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे ये गिवन है। ठीक है, अगर ABCD एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल होगा किसके, CD के, और ये AD पैरेलल होगा किसके, BC के, और बराबर भी होगा। AB पैरेलल होगा CD के और बराबर भी होगा, और AD पैरेलल होगा BC के और बराबर भी होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। और एंगल A बराबर होगा एंगल C के, और एंगल B बराबर होगा एंगल D के, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल। सारे प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। लेकिन हमको तो ये प्रूव करना है कि ABCD आपका ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है वो रेक्टेंगल होगा। ABCD इज अ रेक्टेंगल, आपको ये प्रूव कर देना है। ठीक है, एबीसीडी रेक्टेंगल प्रूफ कर देना है। इसका मतलब आ गई, ये तो पैरेललोग्राम है ही, और अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दिए तो हम कह सकते हैं कि वो जो पैरेललोग्राम है वो क्या है, रेक्टेंगल है। सॉरी, कैसे कर सकते हैं, देखिए, अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल तो इक्वल होगा। तो अगर एक एंगल इसके 90 डिग्री का हम कर दिए तो ये वाला भी 90 डिग्री का अपने आप हो जाएगा। और ये होता है सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम का सप्लीमेंट्री। तो ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ये 90 तो फिर ये भी 90 हो जाएगा। और अगर किसी पैरेललोग्राम का सारा एंगल 90 हो गया तो कहेंगे कि वो रेक्टेंगल है। और अगर आप पैरेललोग्राम का एक एंगल भी 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे, इसका मतलब उसका सारा एंगल 90 डिग्री, और सारा एंगल 90 डिग्री मतलब वो क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, तो अगर हम ये जो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी साइक्लिक पैरेललोग्राम है, इसमें एक भी एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। चलिए अब इसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे गिवन क्या है, तो पैरेललोग्राम ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम आ जाते हैं इन साइक्लिक पैरेललोग्राम ABCD। हम कह सकते हैं कि एंगल B बराबर है किसके, एंगल D के, एंगल B एंगल D के बराबर है। ठीक है, सिमिलरली एंड हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये साइक्लिक, अगर पैरेललोग्राम है, सिर्फ पैरेललोग्राम माने तो कह सकते हैं कि एंगल B D के बराबर है। और अगर साइक्लिक पैरेललोग्राम बोले तो हम एक और कह सकते हैं कि B और D का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल D भी कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से ले लिए एंगल B प्लस, और क्या एंगल D की जगह पे हम एंगल B को लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। क्यों, ये हम ऐसा क्यों लिखे थे, क्योंकि ये अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्या था, पैरेललोग्राम, इसलिए हम लिखे कि BD के बराबर है। और हम ये भी लिख रहे हैं कि BD 180 डिग्री के बराबर है। और क्यों भाई, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, या R इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम रीजन डाल सकते हैं, तो B प्लस D। और अब D की जगह पे हम B लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि B और D आपस में बराबर है, तो हम B की जगह B ही लिख लिए, और ये बराबर हो गया 180 डिग्री के। तो यहाँ से ये भी एंगल B और ये भी एंगल B हमको क्या मिल गया, ट्वाइस ऑफ एंगल B बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम एंगल B को इधर छोड़ दें और 180 डिवाइडेड बाई 2 करें तो ये 2 से काट देगा कितने बार में, 90 टर्म्स में। यानी कि हमको यहाँ मिल गया कि एंगल B कितने डिग्री का हो गया, आपका 90 डिग्री का हो गया। और जैसे ही हम इस क्वाड्रिलेटरल के एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दिए तो हम कह सकते हैं कि B बराबर था किसके, D के, तो एंगल D भी आपका कितने डिग्री का हो गया,
90 डिग्री का हो गया। और देयरफॉर अब हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ये इसको देखकर एंगल, जैसे ही हम 90 डिग्री प्रूव कर दिए ना, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। आपका ये जो एबीसीडी जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। और इस बात को हम क्या कर चुके हैं, बहुत ही आसानी से प्रूव कर चुके हैं। एक बार फिर से आप इसको देखिए, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको यही कह रहा है कि अगर कोई साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। एक पैरेललोग्राम का रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए कंडीशन क्या होता है, कंडीशन सिर्फ इतना होता है एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए कि उस पैरेललोग्राम के किसी भी एक एंगल को आप 90 डिग्री प्रूव कर दे तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, यही काम हम यहाँ करेंगे। गिवन क्या हमारे पास, साइक्लिक पैरेललोग्राम गिवन है, एबीसीडी एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। हमको प्रूव कर देना है कि एबीसीडी रेक्टेंगल होगा, ये जो साइक्लिक पैरेललोग्राम है रेक्टेंगल होगा। ठीक है, यानी कि किसी भी एंगल को हम 90 डिग्री के बराबर प्रूव कर दिए तो हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। हम जान रहे हैं कि एबीसीडी मेरा क्या है, एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। तो साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल ऑब्वियसली इक्वल होगा, ये पैरेललोग्राम है तो हम कह दिए कि बी प्लस डी बराबर है, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक पैरेललोग्राम है। एक और भी प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि बी प्लस डी 180 डिग्री के बराबर होगा। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का तो साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो इसका भी अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, वही लिख लिए। अब देखिए b की जगह पे b लिख लिया, d की जगह पे b को रख दिए। क्यों रख दिए, क्योंकि b और d आपस में बराबर है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल b मिल गया बराबर 180 डिग्री, यानी कि यहाँ से b इधर छोड़ दिया, 2 नीचे है, 90 बार में कट गया, यानी कि एंगल b हमको कितना डिग्री के बराबर मिल गया, 90 डिग्री के बराबर मिल गया। और b 90 डिग्री के बराबर, तो b तो d के ही, b 90 डिग्री के बराबर हो गया, तो b एंगल d के बराबर था, तो एंगल d भी 90 डिग्री का हो गया। और हमको तो एक ही एंगल प्रूफ करना था, एक ही करेंगे तो हो जाएगा। हम दोनों को दिखा दिए कि 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एबीसीडी हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम इसको बहुत ही आसान लैंग्वेज में और बहुत ही अच्छे से डिटेल वे में आपको समझाने की कोशिश किए हैं, और ये आपको आ भी गया होगा। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप इसको खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं। आपसे आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा अगर आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखे हैं तो। ठीक है, तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।